हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कूलम लॉ क्या होता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्लास 10th के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और कई बार तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, कूलम लॉ क्या होता है। तो दोस्तों, इसको हम बिल्कुल बेसिक और सिंपल करके डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि कूलम लॉ किसे कहते हैं, क्या होता है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ दो चार्जेस, दैट इज Q1 और Q2। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, उसको मान लेते हैं हम R। यहीं पे आता है कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या कहता है, एक सेकंड मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको मार्कर को छोटा करते हैं अभी। ये देखिए, कूलम लॉ कहता है कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। कूलम लॉ कहता है कि जो फोर्स होगी किसके और किसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगी F मान लेते हैं फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से। मतलब Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर से बताता हूँ, Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। ओम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होगी दोनों चार्जेस के बीच में, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इसके साथ ही कूलम लॉ एक और चीज़ कहता है कि भाई जो फोर्स होगी दोनों चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी किसके, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, F R के स्क्वायर। ठीक है ना। उसने कहा ना कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। हमने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा Q1 Q2, साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी किसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के डिस्टेंस को क्या है R, और R का स्क्वायर। अब मैं इसको स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, जो दोस्तों मैंने आपको समझाया ना प्रैक्टिकली, अब उसको थ्योरेटिकली भी देख लीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस अगर होंगे, जैसे कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे। या फिर दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो चार्जेस दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक अनलाइक चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसने कहा है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जहाँ तो अट्रैक्शन की या फिर रिपल्शन की, बिटवीन ए पेयर ऑफ चार्जेस, बिटवीन ए पेयर ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो वो सबसे ऊपर देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो दोस्तों वहाँ पे कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो F इज इक्वल टू K लगा दिया इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी, साथ में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। नीचे सिंपल लिखा हुआ है दोस्तों कि सिमिलर चार्जेस के लिए फोर्स रिपल्सिव होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। और अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।